बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। 10th क्लास इंग्लिश चाइनीज़ न्यू ईयर तीसरा और आखिरी लेक्चर पेश खिदमत है। चलिए शुरू करते हैं। गिविंग गुड लक गिफ्ट्स, खुश किस्मती के तोहफे देना। इट इज़ आ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट्स टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड एनवेलप्स filled with money in order to symbolize wealth and prosperity for the coming year. It is a traditional practice. Traditional का मतलब है रवायती और practice means custom, tradition. इसको उर्दू में कहेंगे अमल। वैसे इसका मतलब मशक भी होता है, यहाँ इससे मुराद है अमल। It is a traditional practice, ये एक रवायती अमल है। फ़ार एडल्ट्स, एडल्ट्स कहते हैं बालग अफराद को। फ़ार एडल्ट्स बालग अफराद के लिए। टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड एनवेलप्स, एनवेलप्स कहते हैं लिफाफों को। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना मुनासिब समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये जो लफ्ज़ एनवेलप है इसको हम इन्वेलप बोलते हैं, जो कि गलत है। इसकी प्रोनंसिएशन एनवेलप है। हाँ, इन्वेलप लफ्ज़ ज़रूर मौजूद है डिक्शनरी में, लेकिन उसके आखिर में ई नहीं होता। वो बतौर वर्ब इस्तेमाल होता है और ये बतौर नाउन। चलिए, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इन बिल्ट प्रोनंसिएशन है उसके ज़रिए मैं आपको इसकी प्रोनंसिएशन सुनाता हूँ। जी डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले 2 बार एनवेलप का लफ्ज़ है और उसके बाद 2 बार इन्वेलप का लफ्ज़ है। आप इन दोनों की प्रोनंसिएशन को मुलाज़ा करें। Envelope, 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 envelope. जी डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की प्रोनंसिएशन के ज़रिए आपने इस लफ्ज़ को कैसे तलफ़्फ़ुज़ करना है सुना। अब कैम्ब्रिज एडवांस्ड लर्नर्स डिक्शनरी है, वहाँ से इसकी प्रोनंसिएशन मैं आपके सामने पेश करता हूँ। जी सुनिएगा। Envelope, envelope, envelope. जी बेटा, जो एनवेलप की सही प्रोनंसिएशन है आपने मुलाजा की होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टू गिव चिल्ड्रन लिटल रेड एनवेलप्स, के वो बच्चों को सुर्ख रंग के छोटे छोटे लिफाफे दें या लिफाफे पेश करें। फील्ड विद मनी, जो पैसों से भरे होते हैं। फील्ड विद मनी, मनी पैसे रकम, फिल भरा हुआ होना, तो फील्ड विद मनी जो पैसों से भरे होते हैं। इन आर्डर टू सिम्बोलाइज, सिम्बोलाइज का मतलब अलामत बनना, सिग्निफाई इंडिकेट, अलामत बनना या अलामत ज़ाहिर करना। इन आर्डर टू सिम्बोलाइज, ताकि वो अलामत को ज़ाहिर करें। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, वेल्थ कहते हैं रिचेज़ को, दौलत को, और प्रॉस्पेरिटी मीन्स एफ्लुएंस, खुशहाली। वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की, यानी दौलत और खुशहाली की अलामत को ज़ाहिर करें। जी बेटा, सारे सेंटेंस का तर्जमा अब एक साथ करते हैं। बालग अफराद के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो बच्चों को सुर्ख रंग के छोटे छोटे लिफाफे दें जो पैसों से भरे होते हैं, ताकि वो आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को ज़ाहिर करें। जी अज़ीज़ तलबा व तालिबात, तर्जुमा एक बार फिर मुलाज़ा करें सारे सेंटेंस का। बालग अफराद के लिए ये एक रवायती अमल है कि वो बच्चों को छोटे छोटे सुर्ख रंग के लिफाफे दें जो पैसों से भरे होते हैं, ताकि वो आने वाले साल के लिए दौलत और खुशहाली की अलामत को ज़ाहिर करें। जी नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स टू प्रेजेंट रेड पैकर्स टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। इट इज़ आल्सो कॉमन, कॉमन का मतलब आम होना। फॉर एल्डर्स बड़ों के लिए, तो बड़ों के लिए ये बात भी आम है। टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, प्रेजेंट पेश करना, रेड पैकेट्स सुर्ख पैकेट, सुर्ख रंग के पैकेट पेश करें। इट इज़ आल्सो कॉमन फॉर एल्डर्स, बड़ों के लिए ये बात भी आम है। टू प्रेजेंट रेड पैकेट्स, कि वो सुर्ख रंग के पैकेट पेश करें।
किन को? टू अनमैरिड मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अनमैरिड गैर शादीशुदा, मेंबर्स अफराद, ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को। जी सारे सेंटेंस का मिलाकर तर्जमा करते हैं। बड़ों के लिए ये बात भी आम है कि वो ख़ानदान के गैर शादीशुदा अफराद को सुर्ख रंग के पैकेट पेश करें। एनवेलोप्स आर नॉट टू बी ओपनड। एनवेलोप्स लिफाफे आर नॉट टू बी ओपनड नहीं खोले जाते। अनटिल जब तक या उस वक़्त तक द रिसिपिएंट वसूल करने वाला, रिसिपिएंट जो रिसीव करता है, वसूल करने वाला यानी लिफाफे वसूल करने वाला। अनटिल द रिसिपिएंट उस वक़्त तक जब तक के लिफाफे वसूल करने वाला हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। गिवर से यहाँ मुराद है लिफाफे देने वाला। हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर लिफाफे देने वाले का घर छोड़ ना दे या लिफाफे देने वाले के घर से निकल ना जाए। जी मिलाकर तर्जमा करते हैं। एनवेलोप्स आर नॉट टू बी ओपनड टिल द रिसिपिएंट हैज़ लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर। लिफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि लिफाफे वसूल करने वाला लिफाफे देने वाले के घर से निकल ना जाए या लिफाफे देने वाले का घर छोड़ ना दे। लिफाफे उस वक़्त तक नहीं खोले जाते जब तक कि लिफाफे वसूल करने वाला लिफाफे देने वाले के घर से निकल ना जाए या लिफाफे देने वाले का घर छोड़ ना दे। जी बेटा चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ की रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये ज़ोडियक की तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। ज़ोडियक को उर्दू में रास चक्कर कहते हैं। तो ये एक ख्याली चक्कर है आसमान पर जिसके बारे में ख्याल किया जाता है कि आसमान का वो हिस्सा जिसमें ये सूरज, चाँद, सितारे वगैरह गर्दिश करते हैं, इसको 12 हिस्सों में तकसीम किया होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये 12 मंथ्स ऑफ द ईयर हैं और 12 हिस्सों में इसको तकसीम किया होता है और हर हिस्से की एक अलामत है और हर हिस्से को एक टाइम भी दिया होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यानी ये जनवरी है एक्वेरियस और ये दिसंबर में कैप्रिकॉर्न है। तो ये है रास चक्कर ज़ोडियक। चलिए अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। चलिए अब इस पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। ऑनरिंग द एनिमल, जानवरों की इज़्ज़त अफजाई, जानवरों की इज़्ज़त अफजाई। एवरी ईयर इज़ एसोसिएटेड with one of the 12 animals of the Chinese zodiac. Every year is associated. Associated means linked, related. मुंसलिक होना, वाबस्ता होना। Every year is associated, हर साल मुंसलिक होता है with one of the 12 animals, 12 जानवरों में से किसी एक के साथ, of the Chinese zodiac, चीनी रास चक्कर के। जी मिलाकर तर्जमा करते हैं कि हर साल चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मुंसलिक होता है। हर साल चीनी रास चक्कर के 12 जानवरों में से किसी एक के साथ मुंसलिक होता है। These animals are often represented in decorations. These animals are often अक्सर औकात या अक्सर, रिप्रेजेंट नुमाइंदगी करना, इन जानवरों की अक्सर औकात नुमाइंदगी होती है। इन डेकोरेशंस, डेकोरेशन सजावटें, इन डेकोरेशंस सजावटों यानी आराइशी नमूनों में, इन जानवरों की सजावटों यानी आराइशी नमूनों में अक्सर औकात नुमाइंदगी होती है। सम पीपल बिलीव, बिलीव अकीदा होना, यकीन होना। आप जानते हैं ये वर्ब है और इससे नाउन होता है बिलीफ, यकीन या अकीदा। ऊपर लफ्ज़ रिप्रेजेंट आया है, रिप्रेजेंट ये वर्ब है और इससे नाउन रिप्रेजेंटेशन और इससे एक और नाउन रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदा। चलिए, सम पीपल बिलीव, कुछ लोगों का अकीदा है, दैट दोज के वो यानी वो इश्खास, वो लोग, बार्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ अ पार्टिकुलर एनिमल, पार्टिकुलर मीन स्पेसिफिक, सर्टन, ख़ास, जो कि एक ख़ास जानवर के
साल के दौरान यानी साल में पैदा हूँ, तो कुछ लोगों का अकीदा है कि वो अशख़ास बॉर्न ड्यूरिंग द ईयर ऑफ आ पार्टिकुलर एनिमल, जो कि एक ख़ास जानवर के साल में पैदा हूँ, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स। करैक्टर ट्रेट्स मीन ओरिजिनल और नेचुरल क्वालिटीज़ और नेचुरल करैक्टरिस्टिक्स, खुसूसियात, खूबियाँ। जी, मे हैव द करैक्टर ट्रेट्स, वो फितरी खूबियों के हामिल हो सकते हैं, ऑफ दैट एनिमल, उस जानवर की। जी, सारे सेंटेंस का बामुहावरा एक साथ तर्जुमा करते हैं। कुछ लोगों का अकीदा है कि वो अशख़ास जो कि एक ख़ास जानवर के साल में पैदा हों, वो उस जानवर की फितरी खुसूसियात के हामिल हो सकते हैं। कुछ लोगों का अकीदा है कि वो अशख़ास जो कि एक ख़ास जानवर के साल में पैदा हों, वो उस जानवर की फितरी खुसूसियात के हामिल हो सकते हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ नंबर 7 का मुतालिया करते हैं। चाइनीज़ न्यू ईयर इज़ अ टाइम, चीनी साल नौ इज़ अ टाइम, ऐसा वक्त है यानी वो वक्त होता है व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, टुगेदर करीब, साथ, इकट्ठे। व्हेन द फैमिली शुड कम टुगेदर, जब ख़ानदान को इकट्ठे हो जाना चाहिए। इन आर्डर टू गिव थैंक्स, ताकि शुक्रिया अदा किया जाए। इन आर्डर टू गिव थैंक्स, ताकि शुक्रिया अदा किया जाए। फॉर द ईयर दैट हैज़ पास्ट, उस साल के लिए, दैट हैज़ पास्ट, जो कि गुज़र गया है, यानी गुज़र जाने वाले साल के लिए। एंड री इनविगोरेट, री इनविगोरेट मीन्स स्ट्रेंथन, रिवाइव, मजबूत बनाना। एंड री इनविगोरेट देमसेल्व्स, और ख़ुद को मजबूत किया जाए। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। जी डियर स्टूडेंट्स, अब इस सारे सेंटेंस का एक साथ तर्जुमा करते हैं। चीनी साल नौ वो वक्त होता है जब ख़ानदान को इकट्ठे हो जाना चाहिए, ताकि गुज़र जाने वाले साल के लिए शुक्रिया अदा किया जाए और आने वाले साल के लिए ख़ुद को मजबूत किया जाए। एक बार फिर तर्जुमा मुलाज़ा करें। चीनी साल नौ वो वक्त होता है जब ख़ानदान को इकट्ठे हो जाना चाहिए, ताकि गुज़र जाने वाले साल के लिए शुक्रिया अदा किया जाए और आने वाले साल के लिए ख़ुद को मजबूत किया जाए। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाअल्लाह एक नए लेक्चर और एक नए लेसन के साथ एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।